Myself Chanchla Khare and today my topic is Forms of Human Resources in Education, शिक्षा में मानव संसाधन के रूप। तो यहाँ पे देखा जाता है शिक्षा प्रणाली में मानव संसाधन के दो रूप कार्य करते हैं। प्रथम क्या है, विद्यालय के भीतर प्रत्यक्ष रूप से छात्रों एवं विद्यालय परिवेश में रह के, और क्या है दूसरा विद्यालय के बाहर, जो कि विद्यालय परिवेश एवं क्या है छात्रों से प्रत्यक्ष रूप से न जुड़े होने के बावजूद भी क्या है मानवीय संसाधन के रूप में क्या है अपनी भूमिका निभाते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं विद्यालय के भीतर। तो विद्यालय के भीतर के अंतर्गत क्या आते हैं, छात्र आते हैं, शिक्षक आते हैं, प्रधानाचार्य आते हैं, प्रबंधन आते हैं और क्या आते हैं अन्य कर्मचारीगण। तो विद्यालय के भीतर मानव संसाधन में हमने देखा छात्र, शिक्षक, प्रधानाचार्य। अब हम देखते हैं विद्यालय के बाहर, आउट ऑफ द स्कूल। तो आउट ऑफ द स्कूल में फर्स्ट क्या आता है, अभिभावक क्या है, पेरेंट्स। तो अभिभावक या पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या है स्कूल्स भेजते हैं, है ना। और फिर पेरेंट्स क्या है अपने बालकों के कारण क्या है शिक्षा के क्षेत्र से भी क्या करते हैं जुड़ जाते हैं, और अभिभावकों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए क्या है संघ का गठन क्या है विद्यालयों में क्या किया जाता है। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाया जाता है, जिससे क्या है पेरेंट्स को अपने स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस के बारे में बताया जाता है, बच्चा सही तरीके से कर रहा है कि नहीं, टेस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, और भी स्कूल की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो क्या है जो पेरेंट्स है क्या है वो स्कूल से इनडायरेक्टली जुड़ा रहता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नीति निर्माता या क्या है पॉलिसी मेकर। तो नीति निर्माता या पॉलिसी मेकर वे होते हैं जिसके अंतर्गत क्या है शिक्षा अधिकारी इत्यादि आते हैं। तो इसके अंतर्गत शिक्षा अधिकारी आते हैं, सलाहकार समिति के लोग आते हैं जो क्या है शिक्षा के उद्देश्यों का क्या करते हैं निर्धारण करते हैं, एवं समय समय पर क्या है नियमों एवं पाठ्यक्रम में सुधार करते हैं, और सुधार तथा क्या करते हैं परिवर्तन करते रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं समाज या क्या है समुदाय। तो जो समाज या समुदाय है क्या है, समाज को मानव संसाधन के अंतर्गत सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या है, समाज को शिक्षा के साथ जोड़ना है। समाज की आवश्यकता अनुसार ही शिक्षा के उद्देश्यों का क्या किया जाता है निर्धारण किया जाता है। समाज के पास क्या होते हैं असीमित संसाधन होते हैं, और व्यक्तियों से मिलकर ही क्या रहता है समाज का निर्माण होता है, और इन संसाधनों का प्रयोग क्या है शिक्षा में सुधार एवं क्या है उन्नति के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं शिक्षा में मानव संसाधन के उद्देश्य। तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, डायग्राम के थ्रू पॉइंट्स लिखा गया है शिक्षा में मानव संसाधन के उद्देश्य। तो शिक्षा में मानव संसाधन के उद्देश्य क्या है। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं शिक्षा विधि द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक क्या करना पूर्ति करना। तो जो शिक्षा विधि या पॉलिसी मेकर जो लक्ष्य या जो एम्स बनाए गए हैं उनकी क्या करना निष्ठापूर्वक पूर्ति करना। तो निष्ठापूर्वक पूर्ति कौन करता है, निष्ठापूर्वक पूर्ति क्या है क्या बोलते हैं विद्यालय के भीतर एवं विद्यालय के बाहर जो भी क्या है जो भी मानवीय संसाधन होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है पूर्ण किया जाता है। जैसे क्या है टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो गया, है ना। तो वहाँ क्या किया जाता है जैसे शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत, तो स्कूल के अंतर्गत, तो स्कूल का क्या उद्देश्य होता है शिक्षा के उद्देश्यों को क्या करना प्राप्त करना, बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना, बच्चों को क्या करना संपूर्ण ज्ञान दिलाना। तो क्या है जो मानवीय संसाधन है वो क्या है शिक्षा विधि द्वारा बनाया गया क्या करता है लक्ष्यों की क्या करता है निष्ठापूर्वक पूर्ति करने में मदद करता है। फिर सेकंड पॉइंट हम देखते हैं सामूहिकता की भावना का क्या करना विकास करना। तो क्या है यहाँ पे क्या है सामूहिकता की भावना का विकास करना मतलब क्या होता है कि जो विद्यालय के जो भीतर है जैसे छात्र हो गया, शिक्षक हो गया, अध्यापक हो गया, अन्य कर्मचारीगण, तो क्या है जो मैनेजमेंट, क्योंकि जो स्कूल सिस्टम होता है वो एक जाल होता है, मतलब क्या है सभी उसमें क्या होता है बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो सभी एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं कार्य करते हैं। जो टीचर है वो बच्चों को टीच करता है, जो प्रिंसिपल है वो सारे क्या ऑर्डर्स देते हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं सारा ऑब्जर्व करते हैं सारी चीज़ें सही तरीके से हो रही कि नहीं। मैनेजमेंट क्या करता है स्कूल को मैनेज करता है कि नहीं। और फिर क्या है और भी सभी कंपोनेंट्स क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, सभी कंपोनेंट्स क्या इंडिविजुअली वर्क करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कोऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है सामूहिकता की भावना का विकास होता है। फिर थर्ड पॉइंट हम देखते हैं गतिविधियों एवं क्या करना कार्यों का संचालन करना।
तो इसमें क्या है, विद्यालय के अंतर्गत क्या है, गतिविधियाँ। तो विद्यालय के अंतर्गत जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है या विद्यालय की सारी एक्टिविटीज़ क्या सही तरीके से हो रहे कि नहीं, उनके कार्यों को क्या करना, क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से क्या करना, संचालन करना, और उसको क्या करना, आगे क्या करना, दिशा निर्देश करना, और विद्यालय की व्यवस्था को क्या करना, सुचारू रूप से सुव्यवस्थित करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, विद्यालय एवं समाज में क्या करना, समन्वय स्थापित करना। तो समाज क्या होता है, व्यक्ति से मिलकर बनकर समाज होता है ना। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, पाठ्यक्रम में भी क्या है, समय समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। समय समय के अनुसार उसमें क्या होता है, चेंजेस करना पड़ता है। तो विद्यालय एवं समाज में स्थापित करना। तो विद्यालय में क्या किया जाता है, विद्यालय में बच्चों को उनका चारित्रिक विकास किया जाता है, आध्यात्मिक विकास होता है, और विद्यालय में क्या है, बच्चों के संपूर्ण गुणों का क्या होता है, विकास होता है। विद्यालय के माध्यम से क्या बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सकता है, उनमें क्या है, सदाचार की भावना का विकास होता है। तो विद्यालय एवं समाज में क्या करना, समन्वय या कोरिलेशन क्या करना, स्थापित करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, शिक्षा में प्रगति हेतु क्या करना, नवाचार को प्रोत्साहन देना। तो क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में आजकल क्या है, नवाचार मीन्स क्या है, टेक्नोलॉजी है ना। तो शिक्षा को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए क्या है, बहुत सारी क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। जैसे क्या है, बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है ना, कंप्यूटर क्या बोलते हैं, ऑपरेट करना सिखाया जा रहा है। इसी तरह क्या है, आपका क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू है ना, प्रोजेक्टर, सेमिनार और भी क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करके क्या किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्मार्ट क्लासेस होती है ना। तो बच्चा क्या है, ताकि और अच्छे से सीख सके और क्या है, अपने क्या बोलते हैं, अपने ज्ञान और उद्देश्यों को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। और हम भी क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या हो जाता है, और भी क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। तरह तरह के नवाचार या तरह तरह का इनोवेशन जब हम यूज़ करते हैं, तो हम बच्चों को क्या है, और ईजी वे में टीच कर सकते हैं, और बच्चों का ज्ञान क्या है, वो काफ़ी स्थायी हो जाता है। बच्चे क्या है, एक बार अगर क्या बोलते हैं, अगर बच्चों को सिखाया जाए और भी चीज़ें, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, तो बच्चों के ज्ञान को क्या बनाया जाता है, स्टेबल बनाया जा सकता है। तो क्या है, शिक्षा में प्रगति हेतु नवाचार को प्रोत्साहन देना। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, छात्रों का क्या करना, सर्वांगीण विकास करना। तो छात्रों का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण मीन्स ओवरऑल पर्सनैलिटी इम्प्रूव है ना। तो छात्रों में क्या करना है, शिक्षा के उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को मात्र विषयों का ज्ञान प्रदान करना ही नहीं होता है, बल्कि बच्चों के क्या है, संपूर्ण चारित्रिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना, नैतिक विकास करना है ना, क्या बोलते हैं, और उनको क्या है, नैतिक शिक्षा देना, अनुशासन सिखाना, डिसिप्लिन सिखाना बच्चों को कि उन्हें किस तरह रहना चाहिए। तो क्या है, बच्चों में क्या है, बच्चों का क्या करना, सर्वांगीण विकास करना। शारीरिक क्रियाओं के लिए क्या किया जाता है, खेल कूद कराया जाता है, डिबेट करवाया जाता है, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, क्विज कंपटीशन रखे जाते हैं, और भी तरह तरह के कंपटीशन रखे जाते हैं। तो जो शिक्षा का उद्देश्य है, जो स्कूल के अंदर बच्चों को मात्र बच्चों को सिर्फ नॉलेज देना ही नहीं होता, बल्कि उसका क्या है, बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी इम्प्रूव की जाती है। और क्या है, मतलब तरह तरह की आजकल तो तरह तरह की और क्या है, एक्टिविटीज़ कराया जा सकता है, ताकि बच्चा एक्टिव रहे। वो क्या है, पढ़ाई के साथ साथ भी क्या है, अन्य चीज़ों में क्या करे, अपना इंटरेस्ट ले, है ना। तो बच्चों की क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, बच्चों की अलग अलग क्या होती है, रुचियाँ होती है, अभिवृत्तियाँ होती है, मनोवृत्तियाँ होती है। तो जो एक टीचर को क्या है, बच्चों की मनोवृत्तियों को या मनोवैज्ञानिक भावों को ध्यान में रखकर क्या करनी चाहिए, स्टडी करना चाहिए। तो यहाँ पे है क्या है, छात्रों का क्या करना, सर्वांगीण विकास करना। तो शिक्षा में मानव संसाधन के यहाँ पे हमने क्या देखा, उद्देश्य देखा। उद्देश्य को इस डायग्राम के थ्रू हमने क्या किया, समझाया।